हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे एंड कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से काफी टाइम से जो जीके के सेशंस हैं मेरे द्वारा पोस्ट नहीं किए जा रहे हैं। ट्रस्ट में कुछ रीजंस ही ऐसे थे जो अवॉइड नहीं हो सकते थे, वरना मैं डेली आपके लिए सेशंस लेके आती। अभी मैं ट्राई करूंगी कि जो वीडियोस है पोस्ट करूं। हो सकता है कि एक दो दिन छोड़ के अभी स्टार्टिंग में वीडियोस आए, उसके बाद पहले जैसे डेली जो वीडियोस है वो वैसे ही आने लग जाए। भारत को जानू सीरीज हम कर रहे थे जिसमें हमने 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। इसमें हमने हर स्टेट का जो बॉर्डर एरियाज है, बॉर्डर स्टेट्स है, वो की थी। हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, कौन सी पार्टी से हैं, कौन सी उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है एंड इसके अलावा हमने गवर्नर कौन है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो चीफ मिनिस्टर है वो हो गया एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब की थी। जो स्टेट है कब बनी थी, है ना, वो सब चीजें हमने कवर कर ली थी। अब बचा था एक आपका नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन, एक आपकी यूनियन टेरिटरीज। तो एज प्रॉमिस्ड बाय मी पार्ट 4 जो है इसमें हम नॉर्थ ईस्ट कवर करेंगे एंड जहां पे भी कुछ कुछ हिंट मैं आपको दे पाऊं मैं कोशिश करूंगी वो आपको हिंट दूं सो दैट चीजें आपको इजिली याद हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर आई डू लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट का मैप है। अगर आप चाहते हैं मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, एक सेकेंड। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट। चलिए, ये मैंने आपके लिए जूम व्यू जो है वो किया है। यहाँ पे सबसे पहले हम कवर करेंगे अरुणाचल प्रदेश। ये वाला जो पॉइंटर आपको दिख रहा है ये अरुणाचल प्रदेश पर्पल कलर में आपको यहाँ पे दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ईटानगर। तो अरुणाचल प्रदेश की ये राजधानी है ईटानगर। आई होप आपको वो दिख रही होगी। अब बात करते हैं बॉर्डर एरियाज में। तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश। इसका यहाँ पे जो बॉर्डर शेयर हो रहा है किसके साथ है? असम के साथ। देन ये वाला जो है पिंक कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है नागालैंड के साथ। तो यहाँ पे असम के साथ काफी लंबा जो बॉर्डर है शेयर होता है। इस साइड आपका नागालैंड के साथ है। अगर आप इसके अलावा देखोगे स्टेट्स की अगर बात करें तो असम और नागालैंड हो गया। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल यानी कि किसी और अगर देश के साथ शेयर हो रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भूटान हो गया। अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है भूटान के साथ यहाँ पे। इस साइड अगर आप ऊपर देखोगे ये तिब्बत वाला रीजन जो चाइना अब जो है अपना रीजन बताता है, तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन, वो हो गया। इधर भूटान हो गया एंड इस साइड आप आओगे म्यांमार का ये सारा जो बॉर्डर है यहाँ पे। ये वाला कहाँ किसके साथ शेयर होता है? म्यांमार के साथ। तो ये रहा इसका बॉर्डर की बात। अब बात करते हैं चीफ मिनिस्टर्स की। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। क्या नाम है? पेमा खांडू। तो जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जी, ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के पार्टी से बिलोंग करते हैं एंड इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है आप कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हो, वो है मुक्तो कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मुक्तो, MUKTO। तो मुक्तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बीजेपी से है पेमा खांडू जी एंड इसके जो आप बोलते हैं गवर्नर कौन है? इनके जो गवर्नर हैं अरुणाचल प्रदेश के वो हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। कैवल्य त्रिविक्रम परनायक, KTP। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। पेमा खांडू क्या था? PK। पेमा खांडू इनके चीफ मिनिस्टर थे। तो पंजाबी में ना चीनी को, शुगर को क्या बोलते हैं? खंड बोलते हैं। तो पंजाबी में चीनी को क्या बोलते हैं? खंड। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है खांडू। तो आप ऐसे याद कर लो कि मैं KTP कंपनी की खंड यानी कि चीनी यूज करती हूँ। जब मैं अरुणाचल प्रदेश में गई या वहां पे नहीं मिली, या ऐसे याद कर लो कि अरुणाचल प्रदेश में KTP कंपनी की ही खंड यानी कि चीनी जो है वो चलती है। वैसे याद हो जाएगा KTP से कैवल्य त्रिविक्रम पैरानाइक एंड PK से पेमा खांडू। खंड से हमने खांडू याद किया। तो ये बीजेपी से है। इसकी जो स्टेटहुड मिली थी यानी कि ये स्टेट कब बना था? तो जो अरुणाचल प्रदेश है ये स्टेट बना था 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987। प्लीज अपने नोट्स साथ में बनाते रहिए, आपको रिवीजन में हेल्प होगी।
तो 20 फरवरी 1987 को ये स्टेटहुड इसको मिली थी। राजधानी ईटानगर है एंड यहाँ पे ईटानगर आपको दिख रहा है। बॉर्डर मैंने आपको दिखाई, यहाँ पे तिब्बत वाला जो रीजन है जो चाइना ने एक्वायर किया वो, इधर म्यांमार, ठीक है, इधर है भूटान। तो 3 देश हैं। स्टेट्स में कौन कौन सी है हमने देखा था, काफी लंबा जो बॉर्डर है वो असम के साथ शेयर हो रहा था। मैं आपको यहाँ पे कलर दिखा के ये वाला, ये सारा, और ये जो ये वाला इतना सा एरिया है ये नागालैंड के साथ शेयर हुआ था, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स की, क्योंकि अगर आप वैसे तो किसी एग्जाम की तैयारी करो वहां पे भी पूछते हैं, केबीसी में भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसकी लोकसभा सीट्स है 2 क्या है, लोकसभा सीट्स है, और राज्यसभा सीट क्या है 1। आपको पता होगा लोकसभा की जो सीट्स होती हैं, जो आपकी स्टेट की आबादी है पॉपुलेशन के बेस्ड होती है। नॉर्थ ईस्ट में आबादी कम है, स्टेट्स छोटी हैं, बहुत कम सीट्स ही होंगी। और जो यहाँ की विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसकी सीट्स कितनी है 60। जो अरुणाचल प्रदेश की स्टेट असेंबली है, राज्य की जो विधानसभा है वो है 60, ठीक है। तो ये आपका था अरुणाचल प्रदेश, कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के जो नीचे ही स्टेट कौन सी है, यहाँ पे दिख रही है आपको असम। असम की राजधानी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे मैंने आपके लिए जूम कर दिया है। सो जूम व्यू में आप देख सकते हो ये है असम। असम के जो बॉर्डर किसके साथ, सॉरी जो राजधानी है दिसपुर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देन असम के जो बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे काफी लंबा बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर होता है, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर नागालैंड के साथ ये वाला जो बॉर्डर है नागालैंड के साथ शेयर होता है। इसके बाद नीचे आप आओगे मणिपुर के साथ, ये सारा जो येलो वाला पोर्शन है ना असम का है, तो ये मणिपुर के साथ भी यहाँ पर इसका बॉर्डर लगता है। देन मिजोरम के साथ शेयर होता है। इसके बाद यहाँ पर क्या है त्रिपुरा, देन मेघालय, ये सारे स्टेट्स के साथ असम का बॉर्डर शेयर होता है। यहाँ पर आप एक चीज बस सिंपली ध्यान रख लेना कि असम जो है नॉर्थ ईस्ट की, असम के अलावा और सिक्किम के अलावा सारे स्टेट्स जो है उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। कई लोग सिक्किम को नॉर्थ ईस्ट में नहीं भी कंसीडर करते, तो उस चीज में कंफ्यूज मत होना। तो जो बाकी की 6 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सबके साथ। देन आप इधर आओगे वेस्टर्न साइड पे, ये जो ग्रीन वाला ये वाला जो बॉर्डर है ये वेस्ट बंगाल के साथ शेयर हो रहा है, राइट। देन बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स की। तो असम का यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर जो है भूटान के साथ नॉर्दर्न साइड में, एंड देन सदर्न साइड में बांग्लादेश के साथ। तो आई होप आपको बॉर्डर्स जो है अच्छे से दिख गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं आगे इनके चीफ मिनिस्टर की एंड इनकी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह है हर चीज की। तो जो असम है इसके चीफ मिनिस्टर है, मैंने आपको राजस्थान के टाइम भी बताया था कि 2 ही शर्मा जो है चीफ मिनिस्टर है, जिनका सरनेम क्या है शर्मा है या शर्मा है। तो 2 ही है, एक तो थे राजस्थान के, वो हमने एक ट्रिक से याद किया था, याद है तो कमेंट्स में लिखो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है। असम के जो है चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा, HBS से याद कर सकते हो, हेमंत बिस्वा शर्मा। ये भी बीजेपी से हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो पेमा खांडू थे वो भी बीजेपी से थे, एंड असम के भी बीजेपी से हैं। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ी थी, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या नाम है, जालुकबारी, जालुकबारी, JALUK, जालुकबारी। अगर किसी और ढंग से इसको प्रोनाउंस किया जाता है वो होगा, मुझे जो प्रोनाउंसिएशन बेस्ट आती है मैंने वैसे प्रोनाउंस किया है, इससे ऑफेंड मत होना। अब बात करते हैं इसके गवर्नर की। तो असम जो राज्य है इसका गवर्नर कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, लक्ष्मण प्रसाद आर्य जी, LPA। हेमंत बिस्वा शर्मा इनके चीफ मिनिस्टर थे, हेमंत बिस्वा शर्मा HBS। LPA कौन है, इनके गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। तो दोनों आपको याद रखना, असम का HBS एंड LPA, राइट। अब बात कर लेते हैं ये स्टेटहुड किस दिन मिला था। तो असम जो है ये राज्य कब बना, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं इनमें से कुछ स्टेट्स पहले यूनियन टेरिटरीज भी रही, तो हम स्टेट्स की जो डेट्स है कौन सी याद कर रहे हैं, जब ये स्टेटहुड इसको मिला। तो इसको जो स्टेटहुड मिला यानी कि ये राज्य बना अपना अलग से, वो बना
26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को एक और चीज भी हुई थी हमारे संविधान के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है, पता है तो कमेंट्स में लिखना। एंड इसके अलावा लोकसभा की जो सीट्स हैं कितनी हैं, 14। अब आपको लगेगा मैंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में कम है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो असम जो है काफी बड़ा स्टेट है कंपेरेटिवली, नॉर्थ ईस्ट के काफी एरिया में फैला हुआ है, तो इसीलिए आबादी भी ज्यादा है, एरिया बड़ा है, 14 सीट्स वैसे मिली है। एंड राज्यसभा की 7 सीट्स है। वहां की जो स्टेट असेंबली है, वहां की जो राज्य परिषद राज्यसभा है, वहां की कितनी स्टेट्स हैं असम की, वो है 126, 126, राइट। तो ये आपको याद रखना है। हमने गवर्नर कर लिए, चीफ मिनिस्टर कर लिए, कौन सी पार्टी से हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, स्टेट कब बना, एंड इसके अलावा ये इनकी जो सीट्स थी वो हमने देख ली। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। तो असम के बाद आपको दिख रही है यहाँ पे नागालैंड। कौन सी है, नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा। ये आपको दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। अब पहले आपको बॉर्डर स्टेट्स ही दिखा देते हैं, वो आपको जूम व्यू में दिखाती हूँ मैं। अब आ जाइए बॉर्डर पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जूम कर दिया आपके लिए, ये रहा नागालैंड, पिंक वाला है ना। इसका जो बॉर्डर है नदरन साइड में किससे शेयर हो रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न वाले जो रीजन है वहां पे अरुणाचल प्रदेश से, ये पर्पल कलर का, ये काफी जो लंबा बॉर्डर है असम से शेयर कर रहा है। एंड सदर्न साइड में मणिपुर के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो 3 स्टेट हो गई, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड सदर्न में मणिपुर। इंटरनेशनल बॉर्डर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है म्यांमार, जिसको पहले बर्मा बोला जाता था। तो म्यांमार का बॉर्डर ना ये सारी स्टेट्स के साथ लगेगा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो जो नागालैंड है इसका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है म्यांमार के साथ शेयर होता है। सो अब बात करते हैं इसके चीफ मिनिस्टर जी की। तो नागालैंड जो स्टेट है यहाँ पे आपको दिख रही है, नागालैंड का जो चीफ मिनिस्टर है वो है नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो, NEIPHIU, नेफ्यू रियो, ठीक है। NN ऐसे याद कर सकते हो, N से नागालैंड, N से नेफ्यू रियो, राइट, NNR ऐसे। इनकी जो पार्टी है वो भी N से है, और इजी आपको याद हो जाएगी, कौन सी है, NDPP, NDPP। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनलिस्टिक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, नेशनलिस्टिक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, NDPP जो है इनकी पार्टी है। नागालैंड का नाम भी N से है, इनके चीफ मिनिस्टर का नाम भी N से है, इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी N से है, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ा वो भी N से है। तो उसका नाम है नदरन अंगामी 2, नदरन यानी कि उत्तरी, ठीक है। तो नदरन अंगामी 2, ठीक है, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो NN से आपको सब याद करोगे, नागालैंड, नेफ्यू रियो, नेशनलिस्टिक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, नदरन अंगामी 2। तो यहाँ अगर आप ऐसे कोई ना कोई हिंट से याद करोगे ना, चीजें आपको इजीली याद हो जाएंगी। इनके थोड़े नाम वो हैं। अब बात कर लेते हैं इनके गवर्नर की। तो नागालैंड के जो गवर्नर है वो है ला गणेशन जी, ला गणेशन जी, ला गणेशन नागालैंड के क्या है, गवर्नर हैं। ऐसे याद कर लो, नाग से, नागालैंड से नाग जो भगवान शिव जी के गले में भी है ना नाग, तो ऐसे गणेश जी जो है वो शिव जी के क्या है, बेटे हैं। तो शिव जी के गले में नाग है जो कि गणेश जी की भी पूजा करते हैं, ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि नाग से नागालैंड एंड गणेश से आपके गवर्नर जो है ला गणेशन। याद करने के जो ये अटपटे से ढंग होते हैं ना, इनसे आप कभी चीजें भूलोगे नहीं। तो शिव जी इसके गले में नाग है जो कि गणेशन जी के गणेशन ला गणेशन जो कि गणेश जी की भी पूजा करते हैं। तो गणेश से गणेशन, ला गणेशन इनके गवर्नर, और नाग से नागालैंड, शिव जी की जो है वो वहां से याद कर सकते हो। और NN से बाकी हमने चीजें याद की, क्या क्या याद की, इनके चीफ मिनिस्टर का नाम भी N से था, नेफ्यू रियो, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी थी जो वो N से थी, पार्टी भी N से थी, ठीक है। इनकी राजधानी हमने देख ली कोहिमा। अब बात करते हैं ये राज्य कब इसको बना। तो राज्य ये बना 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963।
तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड जो है ये स्टेटहुड मिला था इसको। एंड इसकी जो लोकसभा सीट्स हैं, छोटी सी स्टेट है, एक ही सीट है लोकसभा में, एंड राज्यसभा में भी एक ही सीट है, लेकिन इनकी जो अपनी विधानसभा है वहां पे कितनी सीट्स हैं, 60 सीट्स हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको आई होप सारी क्लियर हो गई होंगी कि नागालैंड के रिगार्डिंग जो भी चीजें की हैं। अब आपके लिए मैंने फिर से जूम कर दिया आपको मणिपुर का दिखाने के लिए। ये रहा मणिपुर, इसकी राजधानी क्या है, इम्फाल, ठीक है। अब बॉर्डर देख लो, बॉर्डर देख के हम जूम इन व्यू कर लेंगे। मणिपुर का जो बॉर्डर है यहाँ से कहा किसके साथ, नदरन एरिया में किसके साथ शेयर हो रहा है, नागालैंड के साथ। साउथ में अगर देखोगे मिजोरम के साथ, ठीक है। नागालैंड नीचे है मिजोरम, और इसकी लेफ्ट साइड वेस्टर्न साइड क्या है, असम। तो नागालैंड, असम, मिजोरम, एंड इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार के साथ। मैंने आपको अभी बताया कि म्यांमार का जो बॉर्डर है, ये वाली जो सारी स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सबके साथ शेयर होता है। तो ये थी इनकी जो बॉर्डर एरियाज हैं एंड जो राजधानी है। अब आ जाओ इसके जूम्ड इन व्यू पे। तो जो मणिपुर है इसके चीफ मिनिस्टर कौन है, सबसे पहले तो हम इनके चीफ मिनिस्टर देखते हैं। तो मणिपुर ना काफी टाइम से न्यूज में भी है, यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट रूल जो है वो भी लगा था, राष्ट्रपति जो शासन है ना। तो इसके जो चीफ मिनिस्टर पहले थे कौन से थे, एन बीरेन सिंह। अच्छा, आपको यहाँ पे एडिशनल पॉइंट एक और बता दूं, अब तक आजादी के बाद मणिपुर ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लगा है इंडिया में, ठीक है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेसिडेंट रूल जो है भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बार लगा, आंसर है मणिपुर, ठीक है। तो एन बीरेन सिंह जो है इनके चीफ मिनिस्टर थे, और इनकी जो पार्टी थी कौन सी, बीजेपी, राइट। एंड इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, कहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ी थी, तो वो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसका नाम था हेनगैंग असेंबली। हेनगैंग असेंबली आप ऐसे याद कर लो कि मणिपुर में ना इतने दंगे हो रहे थे कि सब लोग अपने अपने गैंग बना रहे थे, है ना। तो उसी गैंग के एक लीडर थे एन बीरेन सिंह, जो इसके चीफ मिनिस्टर बन गए, ऐसे याद कर सकते हो। इसको अदरवाइज मत लेना, सिर्फ आपको याद करवाने के लिए मैंने बोला है। तो हेनगैंग जो है वो क्या है, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी इनकी एन बीरेन सिंह जी की। तो ऐसे याद कर लिया कि मणिपुर में काफी लड़ाइयां हो रही थी, इसलिए गैंग बना था। गैंग के जो एक लीडर थे एन बीरेन सिंह, वो क्या बने, वो चीफ मिनिस्टर बन गए, राइट। अब बात करते हैं इसके गवर्नर की। तो इसके जो गवर्नर पहले हमारे सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, इंडियन यूनियन होम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, अजय कुमार भल्ला जी। अजय कुमार भल्ला, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, हम मणिपुर गए, है ना, वहां पे बहुत सारे गैंग्स बने हुए थे। गैंग के एक लीडर थे एन बीरेन सिंह जी, और वो गैंग से क्या हमने याद किया था, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। और वहां पे हमने देखा कि जो उनके लीडर थे ना एन बीरेन सिंह, वो उनको भल्ले बहुत पसंद थे। तो अजय कुमार भल्ला, भल्ला दही भल्ला खाने वाला, तो वहां से गवर्नर याद कर सकते हो। अब बात करते हैं लोकसभा सीट्स की। लोकसभा की इनकी जो सीट्स हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मणिपुर की 2 है, एंड राज्यसभा की 1 है, ठीक है। तो 2 और 1 क्या है इनकी, लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स। और इनकी अपनी विधानसभा की कितनी है, 60। अब तक हमने अरुणाचल प्रदेश की देखा, वो भी 60 थी, नागालैंड की भी 60 थी, एंड मणिपुर की भी 60 है। सिर्फ असम की हमने देखा वो ज्यादा थी, तो आई एम सॉरी, ये इरेज कर दूं मैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें याद हो गई होंगी। अब बात करते हैं ये स्टेट कब बना था। तो 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 को जो मणिपुर है ये एज अ स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। अब बात कर लेते हैं मिजोरम की। इसके आपको नीचे दिख रहा होगा, मैं फिर से आपके लिए जूम कर देती हूँ, पहले हम बॉर्डर एरियाज देखेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, आपको दिख रहा है मिजोरम। मिजोरम की जो राजधानी है इजावल, यहाँ पे आपको दिख रही है ना। अब बात कर लेते हैं बॉर्डर्स की। तो मिजोरम का बॉर्डर नदरन एरिया में कहाँ से है, नॉर्थ ईस्टर्न जो डायरेक्शन में मणिपुर के साथ, नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में असम के साथ, एंड वेस्टर्न साइड में त्रिपुरा के साथ, एंड सदर्न साइड में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है म्यांमार के साथ, एंड कुछ इनका जो मिजोरम का है
थोड़ा सा बॉर्डर इसका बांग्लादेश के भी साथ शेयर होता है, बिल्कुल हल्का सा। अगर हम देखें बांग्लादेश के साथ ना इसका 318 किलोमीटर के आसपास जो है बॉर्डर शेयर होता है। तो ये मिजोरम के बॉर्डर्स थे। अब बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर्स की। अब बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर की। तो ये जो है मिजोरम, इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है पीयू। एक सेकेंड, मैं नीचे वाला ये इरेज कर दूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक सेकेंड, ये मैं काट देती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना। तो इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या है? पीयू लाल दुहोमा। पीयू लाल दुहोमा। पीयू लाल दुहोमा, ठीक है। तो मिजोरम के थे, हम ऐसे याद कर लेना, हम मिजोरम गए थे और वहां पे हमें पीयू सोल की चप्पल होती है ना। तो हम मिजोरम में गए, हमें वहां पे सब जगह पीयू सोल की चप्पल मिली जो कि लाल रंग की थी। तो पीयू लाल दुहोमा ऐसे याद कर लेना। पीयू की चप्पल जो कि लाल रंग की थी, कहाँ पे मिली थी आपको? मिजोरम। आप मिजोरम घूमने गए थे। इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन सी पार्टी से हैं? ZPM। ZPM यानी कि जोराम पीपल मूवमेंट। जोराम पीपल मूवमेंट, ZPM इनकी पॉलिटिकल पार्टी है। एंड इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी अलग ही नाम है, मैं आपको यहाँ पर लिख भी देती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे सरचिप। सरचिप, ठीक है। तो सरचिप मिजोरम ना, पैसे याद कर लो, थोड़े अटपटे से नाम है। हम मिजोरम घूमने गए, वहां पे हमने देखा कि पीयू की लाल रंग की चप्पल थी एंड सब लोग वही पहन के घूम रहे थे। ZPM जोराम पीपल्स मूवमेंट की उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। सरचिप नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं मिजोरम के गवर्नर की। मिजोरम के जो गवर्नर हैं वो हैं, पहले आर्मी के चीफ थे। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाए ना कि किस स्टेट के जो गवर्नर है पहले आर्मी के चीफ रहे, तो उसका नाम है मिजोरम। इनके जो चीफ गवर्नर हैं उनका नाम है विनय के सिंह। विनय के सिंह, आप ऐसे याद कर लो। हम मिजोरम गए थे ना, पीयू की चप्पल थी लाल रंग की, है ना। तो हमने ना बहुत विनती की वहां पे कि हमें ना पीयू सोल के बिना कोई चप्पल चाहिए, लेकिन सब जगह पीयू सोल की चप्पल थी, वो भी लाल रंग की, ना कोई और रंग मिला। हमने बहुत विनती की, तो विनती से आप विनय याद कर सकते हो। तो विनय कुमार सिंह जो है वहां के यहाँ के गवर्नर हैं। आपने मिजोरम घूमने गए थे, वहां पे पीयू की लाल रंग की चप्पलें थी, आपके बहुत विनती की तो भी नहीं कुछ मिला आपको, ठीक है। तो वहां से विनय कुमार सिंह आप याद कर सकते हो। पीयू से हमने क्या याद किया था? पीयू लाल दुहोमा। एक यहाँ की क्या है? लोकसभा की सीट से, एक ही राज्यसभा की सीट है। एंड लोक जो इनकी विधानसभा है, स्टेट असेंबली, उसकी सीट्स कितनी है? 40। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन तीनों की 60 थी। असम की अलग हो गई और मिजोरम की है वो अलग हो गई, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं स्टेट की। तो यहाँ ये स्टेट बना था 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987। तो ये जो है मिजोरम इस दिन स्टेट बना था। नेक्स्ट स्टेट जो हमारी आ गई वो आ गई त्रिपुरा। यहाँ पर आप देख सकते हो, त्रिपुरा से ना ट्री ले लेना, पेड़ जो होता है ट्री, वो आप हिंट ले सकते हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बॉर्डर्स देखो, तो त्रिपुरा का सबसे पहले राज्य, एक तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा बॉर्डर यहाँ पे असम के साथ है एंड मिजोरम के साथ। तो त्रिपुरा 2 ही स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, असम और मिजोरम। और इंटरनेशनली अगर हम देखें वो शेयर होता है इसका बांग्लादेश के साथ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बांग्लादेश के साथ। और त्रिपुरा और इधर असम, ये तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जिनका जो बॉर्डर है म्यांमार यानी कि बर्मा के साथ शेयर नहीं होता था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला है। तो ये चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ट्री जहां पर लगेंगे, पेड़ जहां पर लगेंगे, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं, हमारे बारिश लेके आने के लिए भी बहुत मदद करते हैं। तो बारिश का जो रिलेशन है किसके साथ है? इंद्र देवता के साथ। क्योंकि त्रिपुरा में इतने ट्री हैं कि इंद्र देवता भी प्रसन्न रहते हैं। तो इंद्र से याद कर लो,
इंदर सेना रेड्डी नल्लू, इंदर सेना रेड्डी नल्लू। या ऐसे याद कर लो कि इंदर देवता की सेना रेडी है। त्रिपुरा में इतने पेड़ ट्री हैं, इंदर देवता की सेना भी रेडी है वहां पे बारिश लाने के लिए। ठीक है, तो इंदर सेना रेड्डी नल्लू इनके क्या है, गवर्नर हैं त्रिपुरा के। आई होप आपको ये याद होगा। ट्री से हमने त्रिपुरा का हिंट था ट्री, वहां पे सांस आई थी। आपको पंजाबी में सांस को सांप बोलते हैं। तो मानिक साहब वहां के चीफ मिनिस्टर, और हर ट्री के नीचे टाउन था, तो टाउन ब्रदोवली उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। और क्योंकि इतने ट्री है, इंदर देवता प्रसन्न है और इंदर देवता की सेना रेड्डी है, तो इंदर सेना रेड्डी नल्लू क्या है, वहां के गवर्नर है। अब बात कर लेते हैं इनकी लोकसभा सीट्स कितनी है, 2, एंड राज्यसभा सीट्स कितनी है, 1, और इनकी अपनी विधानसभा की सीट्स कितनी है, 60। ये सारी चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। 2 लोकसभा की सीट्स, 1 राज्यसभा की, 60 इनकी विधानसभा की। अब त्रिपुरा राज्य कब बना था, त्रिपुरा को स्टेटहुड कब मिली, 21 जनवरी 1972। तो 21 जनवरी 1972 एक हमने किसी और स्टेट की भी की थी। किसकी की थी, अगर आपको याद है तो कृपया उसको कमेंट्स में लिखने का कष्ट करें। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की। त्रिपुरा के आपको नदरन एरिया, जो थोड़ा सा ऊपर जाओगे दिख रहा होगा, कौन सी स्टेट है, मेघालय। मेघालय मेघ बादल है ना, मेघालय का हिंट ले सकते हो, मेघ। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बॉर्डर दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मैंने जूम कर दिया, ये है मेघालय जिसकी राजधानी है शिलोंग। तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। इसका जो बॉर्डर है नदरन साइड में असम के साथ शेयर होता है। एंड इसके बाद आप देख सकते हो मेघालय का बॉर्डर इंटरनेशनल लेवल पर किसके साथ, सदर्न उसमें डायरेक्शन में किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। काफी लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर होता है, स्टेट्स के साथ शेयर होता है, क्या नाम है, असम के साथ। एंड इसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है वो शेयर होता है हमारा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, एक ही स्टेट है, एक ही हमारा देश है। तो ये दोनों चीजें आई होप आपको याद हो गई होंगी। मेघालय की अब आगे बात करते हैं। मेघालय से हमने याद किया था मेघ। ठीक है, तो मेघालय से आपने, कौन है वो जिन्होंने मेघों का संगम करवाया, तो कौन, और संगम से चीफ मिनिस्टर याद किए। शंकर जी बहुत खुश हुए कि भाई मेघालय में कौन है जिन्होंने मेघों का संगम करवा दिया, तो वहां से चीफ मिनिस्टर याद कर लिए, राइट। तो अब बात करते हैं, ये सारी जो स्टेट्स थी ना, ये सारी जो हमने 7 स्टेट्स की, इनको बोलते हैं 7 सिस्टर्स, 7 बहनें। 7 सिस्टर्स जो हैं वो बोला जाता है इन 7 स्टेट्स को। और जो सिक्किम है, यहाँ पे सिक्किम जिसकी राजधानी है गैंगटॉक, तो सिक्किम को इन 7 सिस्टर्स का भाई बोला जाता है, ब्रदर बोला जाता है। तो अब हम बात करेंगे 7 बहनों के भाई सिक्किम की। 7 बहनों की प्रोटेक्शन करनी है ना, 7 बहनों की रक्षा करनी है, तो सिक्किम ने अपना अलग से एक गैंग बना रखा है। तो गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है। अब हम बात करते हैं इसके बॉर्डर्स की। एक सेकंड में जूम कर देती हूँ। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, सिक्किम चाहे ये 7 बहनों का भाई है, लेकिन सिक्किम का बॉर्डर इन 7 बहनों से किसी से नहीं शेयर होता। ऐसे याद कर लेना, भाई बहनों की बनती कम है ना, प्यार तो बहुत है लेकिन बनती नहीं है। तो सिक्किम किसी के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता, 7 बहनों में से किसी के साथ नहीं। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की। तो उत्तर में देखोगे ये चाइना तिब्बत वाला रीजन है। इधर पूर्व में देखोगे ईस्ट में तो भूटान वाला रीजन है, साउथ ईस्ट में। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो इसका क्या बोलते हैं, नेपाल का जो बॉर्डर है वेस्टर्न रीजन में है। नेपाल ऊपर है, चाइना तिब्बत वाला रीजन इधर है, भूटान। और यहाँ पे एक ही स्टेट है जिसके साथ सिक्किम का बॉर्डर शेयर होता है, वो है वेस्ट बंगाल, ये ग्रीन वाला। तो एक ही स्टेट है, 3 जो है देश हैं। तो ये आप याद कर सकते हो। आई एम सॉरी, सिक्किम का जो बॉर्डर है नेपाल, भूटान, तिब्बत वाला रीजन, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, ये चाइना, और ये वेस्ट बंगाल। तो हमने क्या याद किया कि सिक्किम जो है ना भाई है 7 बहनों का, बनती नहीं है तो किसी से बॉर्डर नहीं शेयर करता, लेकिन 7 बहनों की रक्षा करनी है तो गैंग बना रखा है, गैंगटॉक। ठीक है, तो अब क्या है, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है जी, प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग। अब प्रेम से याद करो कैसे, 7 बहनों का एक ही भाई है, 7 बहनों का एक ही भाई है।
तो यहाँ पे सभी लोग क्या है, प्रेम से रहते हैं। तो प्रेम सिंह तमांग जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, प्रेम सिंह तमांग जी है ना, इनको पीएस गोले भी बोला जाता है, पीएस गोले, ठीक है। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। अब देखो 7 बहनों की रक्षा के लिए गैंग बनाया था तो क्रांति तो होगी वहां पे, तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, SKM, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा क्या है, इनकी पार्टी है किनकी, प्रेम सिंह तमांग जी की। तो सब लोग प्रेम से रहते हैं एंड गैंग बना रखी थी। तो वहां पे क्या था, गैंग बना रखी थी वहां पे, क्या बोलते हैं, सॉरी एक सेकंड, गैंग बनाई हुई थी। क्यों बनाई हुई थी गैंग, 7 बहनों की रक्षा करने के लिए। लेकिन प्रेम, सबने बोला कि प्रेम से रहो, कुछ नहीं होगा। तो प्रेम सिंह तमांग जी एंड सिक्किम में क्रांतिकारी को रोकने के लिए प्रेम से सब रह रहे थे। तो प्रेम सिंह तमांग चीफ मिनिस्टर, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो है वहां उनकी पार्टी, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है पोकलोक, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पोकलोंग कामरांग, ठीक है, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिक्किम की। तो 7 बहनों का एक भाई, ठीक है, गैंग बना रखी थी, गैंग बनाई हुई थी, क्रांति हो रही थी, मोर्चे लग रहे थे। तो उनकी पार्टी से कौन आया, सब लोग प्रेम से रहे, तो प्रेम सिंह तमांग जी आए जो कि कहां से थे, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के थे, और पोकलोंग कामरांग जी से, कामरांग उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ठीक है। सिक्किम जो है राज्य का बना, इसको स्टेटहुड कब मिला, 16 मई 1975 को। और इनकी जो लोकसभा सीटें 1 है, राज्यसभा की भी 1 है, और छोटी सी स्टेट है, 7 बहनें हैं, किसी के साथ बॉर्डर नहीं लगता। 32 इसकी असेंबली की स्टेट्स है, विधानसभा की सीट्स है। 16 मई 1975 को मर्ज हुआ था भारत में। याद रखने एक और चीज, अभी अभी ना 50 साल हुए हैं सिक्किम की स्टेटहुड को। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, 1975 को 50 साल हो गए 2025 में, है ना। तो 16 मई 2025 को 50 साल जो है सिक्किम के मर्जर के हमने सेलिब्रेट भी किए थे, ठीक है। तो सब लोग प्रेम में रहते हैं ना, यहाँ पे प्रेम सिंह तमांग जी हमने याद किया था। सब लोग प्रेम से रहते हैं सिक्किम में, और प्रेम से ही वो ओम का जाप करते हैं, प्रेम से ओम का जाप करते हैं। तो ओम प्रकाश माथुर जी जो है यहाँ के गवर्नर हैं। आई होप मैंने आपको यहाँ पे काफी सारे हिंट देके चीजें याद करवाने की कोशिश की। हिंट से ही याद करने की कोशिश करोगे ना, चीजें हो जाती हैं, और ऐसे अटपटे हिंट याद करोगे ना, वहां पे पक्का आपको याद आएगा। तो आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आपको भारत को जानो सीरीज में अकेले केंद्रीय शासित प्रदेश बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखें, रिवाइज करते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।